अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिंदुस्तान में कागज की नोट सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जारी किए गए थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बंगाल बैंक में पहली बार कागज के नोट जारी कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक नए युग का आगाज किया। भारत की करेंसी को रुपया कहा गया। भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्के चलते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जारी है, जबकि 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट मौजूद थे और इन्हीं को बाजार में क्रय विक्रय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अपने किसी रुपए के बारे में कितना जानते हैं? रुपए की नोट कैसी और कहां छपती है? क्या है हमारी इस करेंसी का पूरा इतिहास? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका फैक्ट सीन पर एक बार फिर से। सबसे पहले डालते हैं रुपए के संक्षिप्त इतिहास पर एक नजर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए पहला नोट साल 1862 में ब्रिटिश सरकार ने यूके की एक कंपनी से छपवाया था। साल 1920 तक ब्रिटिश सरकार भारत के नोट ब्रिटेन में ही छापा करती थी, लेकिन साल 1962 में ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक की पहली प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जिसने नोट छापने का काम किया और फिर यहीं पर 100, 1000 और 10,000 के नोट छपने लगे। हालांकि आबादी को देखते हुए अभी भी काफी नोट ब्रिटेन से ही मंगाए जाते हैं। भारत की दूसरी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में खोली गई, पर अभी भी 2 प्रिंटिंग प्रेस आबादी के हिसाब से कम थी। इसलिए साल 1947 में पहली बार भारतीय सरकार ने बढ़ती आबादी के कारण अमेरिका, कनाडा और यूरोप से करेंसी नोट मंगाना शुरू किया। इसके बाद साल 1999 में मैसूर में और साल 2000 में पश्चिम बंगाल की सालबोनी में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई, जहां अब भी भारतीय नोटों की छपाई होती है। आज भी भारत के नोट केवल 4 ही जगहों पर छपते हैं: नासिक, सालबोनी, मैसूर और मध्य प्रदेश के देवास में। जबकि भारतीय सिक्के इंडियन गवर्नमेंट की टकसाल में छापे जाते हैं, जिसकी शाखाएं मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में है। अब इन सिक्कों की भी एक विशेषता है, हर सिक्के पर एक निशान होता है, जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ छपा होगा। अगर सिक्के में छपी तारीख के बीच एक टूटा हुआ डायमंड नजर आए तो ये निशान बताता है कि ये सिक्का हैदराबाद में बना है। नोएडा में बने सिक्कों के पीछे जमा वर्ष अंकित होता है और उसके ठीक नीचे एक छोटा डॉट होता है। इसी तरह मुंबई के सिक्कों पर एक साबुत डायमंड बना होता है और कोलकाता के सिक्कों में साल के नीचे कोई निशान नहीं होता। तो बात करें नोटों की, तो ये देवास में 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं, तो वहीं मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अकेले देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार कुल मिलाकर भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है और इन्हें छापने की 40% लागत कागज और स्याही के आयात में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशेष तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नोटों में लगने वाली स्याही को स्पेशली स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से आयात किया जाता है। आपको बता दें कि यही स्विस कंपनी भारत के अलावा कई और भी बड़े देशों को स्याही एक्सपोर्ट करती है। भारतीय नोट कागज से बनते हैं, उनमें से अधिकांश कागज भारत में नहीं बनता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में केवल एक ही पेपर मिल है, जो होशंगाबाद में ये मिल भारतीय नोटों और स्वयं के लिए जरूरी पेपर का एक हिस्सा बनाती है। इसके अलावा भारतीय करेंसी के लिए अधिकतर कागज जर्मनी, यूके और जापान से आते हैं, जो नोट बनने में लगने वाली कुल कागज का 80% होता है। विदेश या होशंगाबाद से पेपर ही एक खास तरह की मशीन साइमनटेन में डाली जाती है। फिर एक दूसरी मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं, उसे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर पहुंच जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित दूधिये फिर बैंक नोट में चमकीले रेशे डालते हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में देखे जा सकते हैं। इसके बाद कॉटन के रेशे वाले एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर लिखा जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें बैंक वापस जमा कर लेता है और बिल्कुल नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है। वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। फिर छपे हुए नोटों को RBI देश में मौजूद अपने 18 केंद्रों के जरिए अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये तो हमने जान लिया कि नोट छपती कैसे है। आइए अब जानते हैं कि इन नोटों को छापने में खर्चा कितना आता है।
आरटीआई के मुताबिक हर नोट को बनाने में अलग अलग लागत आती है। जैसे 10 के नोट की लागत आती है 1.1 और लगभग इतनी ही लागत आती है 50 के नोट की। रुपए 100 का नोट छपता है 1.51 में, तो वहीं 500 के नोट की लागत आती है 2.57 और 2000 का नोट जो सबसे महंगा है रुपए 4.18 में बनकर तैयार होता है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करेंसी नोट छापता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं और जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। वहीं सोचने की बात यह है कि हमें नोट छापने के लिए जितनी स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है उसका उत्पादन हम खुद क्यों नहीं कर पाते और क्यों विदेशी कंपनियों में हमें ये चीजें आयात करनी पड़ती है। और क्या हमें किसी ज्यादा ड्यूरेबल करेंसी नोट की तरफ बढ़ना चाहिए या कम से कम पैसा छापने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारा YouTube चैनल फैक्ट सीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि हमारे चैनल की ग्रोथ कराने में आप हमारी सहायता करेंगे।